भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बैठक में हिस्सा लेने भले ही न पहुंचे हों, लेकिन भारत की तरफ से पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। और वहां पहुंचते ही शुरू हो गई भारत की बायलैटरल मीटिंग्स। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्षों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी जयशंकर की मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ी और प्रमुख हाईलाइट थी ये तस्वीर, मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इस समय शंघाई सहयोग संगठन समिट का आयोजन हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसी बीच चीन के अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। एलएसी पर तनाव के बीच वांग यी से मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। पहले भारत में चीनी राजदूत के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई और इसके बाद अब राजनयिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और वांग यी की मुलाकात की ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक का आयोजन 3 से 4 जुलाई तक है। ऐसे में एससीओ में भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस समेत 9 देश हैं जो हिस्सा लेने पहुंचे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया था कि एससीओ में भारत की प्राथमिकता प्रधानमंत्री के सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विजन पर आधारित होगी। भारत का जोर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय एकता और पर्यावरण सुरक्षा पर है। जिस बीच भारत सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सहयोग और क्षेत्रीय एकता की बात कर रहा है, उस समय चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात बड़ी अहम है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। राजनयिक स्तर पर बातचीत में बड़ी बाधाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किन्हीं कारणों की वजह से इस बैठक से दूरी बना ली और दूरी के बीच विदेश मंत्री की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इससे पहले चीनी राजदूत शू फिहोंग से भारत में मुलाकात की थी। चीनी राजदूत और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने उस समय साझा हितों पर जोर देते हुए कहा था कि स्थिरता और प्रगति की दिशा में दोनों काम करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें चीनी राजदूत शू फिहोंग का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे थे। कोशिश यही है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच स्थिरता और प्रगति लाने पर जोर दिया जाए। विदेश मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध तब तक सामान्य नहीं रह सकते जब तक सीमावर्ती क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं होती। ऐसे में राजनयिक स्तर पर बातचीत की शुरुआत का संकेत समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।